नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज हम लोग एआई की मदद से सेल्स बिल में एलआर नंबर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस मुझसे हेमंत जी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, लेकिन उन्होंने इसको टैली टीडीएल की हेल्प से पूछा था, लेकिन टैली टीडीएल से मैंने कोशिश की तो वो हो नहीं पा रहा है। तो इसका अभी मैंने, ऐसा नहीं है कि दोस्तों हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन अभी मैंने कोशिश की तो मुझसे नहीं हुआ। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है एआई से। ठीक है, हम लोग एक्सेल सीट की हेल्प से ये वर्क करेंगे और मैं हेमंत जी से ये कहूँगा कि क्या ये यूटिलिटी उनके लिए अगर हेल्पफुल है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दूसरी चीज, हम लोग इसको ट्रिगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी टैली स्क्रीन पर और देखते हैं कि समस्या क्या है और उसका निवारण क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली में दोस्तों देखिएगा मैंने क्या क्या प्रेस किया। DAS, ठीक, अभी तो मैं मैनुअल कर रहा हूं। फिर इंटर, फिर ऑल्ट F2, फिर स्केप इंटर, स्केप इंटर। अभी मैं मैनुअल कर रहा हूं, अभी यही काम हम लोग एआई से कराएंगे। फिर कंट्रोल F, ठीक, फिर F7, ठीक, फिर बैक स्पेस, फिर वाउचर नंबर इक्वल टू मान लेते हैं 6, ठीक, इंटर, फिर इंटर। फिर अगर डेट स्किप नहीं है तो एक बार इंटर, दो बार इंटर, 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये बिल्टी नंबर लिखा होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करना है। ठीक है, अभी कितना लिखा हुआ है, 52 32 46। इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं GR 24 22। ठीक, फिर कंट्रोल ए एक बार, कंट्रोल ए दो बार, कंट्रोल ए तीन बार, फिर एक बार स्केप, दो बार स्केप, तीन बार स्केप, चार बार स्केप, पांच बार स्केप। ठीक, ये प्रोसेस हमने किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए DAS से जाएंगे, इनवाइस नंबर जो 6 है उसमें बिल्टी नंबर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, GR 24 22। लेकिन अब हमें इस बिल्टी नंबर को चेंज करना है बिना टैली में इंटर किए हुए। ठीक है, और सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, इसकी जगह हम लोग करेंगे LR। मैं आप लोगों को अपनी एक्सेल सीट भी दिखा देता हूं। देखिए, आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर जिस इनवाइस में चेंज करना है और जो LR नंबर लेना है, तो इनवाइस नंबर हमारी 6 ही अभी रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो LR नंबर लिखा हुआ है वो है GR 24 22, लेकिन हमें इसको करना है LR 25 68 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे LR, कैपिटल में लिख लेते हैं भाई, LR 25 24 68। ठीक, ये हमें करना है। ठीक है, अब इसको या तो हम लोग मैनुअल ओपन करके करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे GR 24 22 सेव है। ठीक है, आप लोग फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को एक्सेल सीट से क्या करना है, इस इनवाइस नंबर से हमें ये चेंज करना है। पहले दोस्तों चेंज करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन स्किप नहीं करिएगा, नहीं फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। ठीक है, आपको शर्त बस ये है कि गेटवे ऑफ टैली पे रहना है। ठीक है, बाकी पूरा कोड ये खुद करेगा। अब देखिए, मैंने इस बटन पर क्लिक किया। ठीक, वापस से इसने, आप लोगों ने देखा होगा कितनी फास्ट तरीके से इसने एक्सेल सीट की वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप DAS से जाएंगे और जो आपका
छठा नंबर था, वहां देख सकते हैं कि LR 252468 लिख चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग बिल्टी नंबर ही लिखे, और भी कोई चीज पर्टिकुलर चेंज कर सकते। अब ये वर्क कैसे किया, पहले इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये कोड वर्क कैसे किया, ये हम लोग इसको समझने के लिए देखिए, इस पे मैं राइट क्लिक करके आप लोगों को असाइन मैक्रो और एडिट, ठीक है, अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये डिम डायमेंशन से लेकर के और आप लोगों को यहां तक मैं कोड दे दूंगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये सब और इंड सब क्यों नहीं देंगे, वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा। पूरा प्रोसेस देखिए, ये यहां तक क्या हुआ, हमने दो वेरिएबल लिए, एक INV नंबर जो हमें एक्सेल सीट से लेना है, ये इनवाइस नंबर, ठीक है, INV नंबर, और इसका एड्रेस हमने B1 दे दिया। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर ये B1 में इनवाइस नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद जो LR नंबर है वो B2 में लिखा हुआ है ना, तो जो LR नंबर है वो B2 में लिखा हुआ है, ठीक। आप बात आती है कि क्या किया भाई गेटवे ऑफ टैली में, DAS, ठीक, ये जो WS सेल है ये सेंड की होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, टैली नाम के जो एप्लीकेशन ओपन होगी उसमें ये क्या करेगी, DAS। तो DAS से क्या होगा आप लोग जानते हैं, सेल्स रजिस्टर ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कोड क्या करेगा, ऑल इंटर करेगा, है ना। DAS के बाद ये वाला सिंबल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है, जो 1 के ऊपर लिखा होता है कीबोर्ड में, है ना, 1 के, सॉरी ऊपर नहीं, 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखा होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिंबल होता है वो इंटर, तो यूजर हम लोग इंटर करते हैं वैसे ही ये भी इंटर करेगा, लेकिन ये सुपर फास्ट इंटर करेगा। फिर वही ऑल्ट F2 स्केप, ऑल्ट F2 स्केप इंटर, है ना। फिर कंट्रोल F से फाइंड करेगा, F7 फिल्टर लगाएगा, BS से बैक स्पेस, फिर वहां पे वाउचर नंबर इंटर, है ना। फिर वाउचर नंबर इंटर, फिर इक्वल टू इंटर, फिर ये INV जो नंबर हम लोगों ने B1 में जो भी इनवाइस नंबर लिखेंगे तो वो उस इनवाइस नंबर को सर्च करेगा, है ना। मतलब हम लोगों ने जब यहाँ पे ये किया, फिर इसके बाद कंट्रोल F किया, इंटर किया, सॉरी F7 किया, हम लोग भूल सकते हैं लेकिन AI को भूलना पॉसिबल नहीं है ना। वो बैक स्पेस करेगा, यहाँ पूरा वाउचर नंबर लिखेगा, इंटर, इक्वल टू इंटर, फिर वो जो इनवाइस नंबर एक्सेल सीट पर लिखी हुई थी उसको यहाँ पे लिख देगा, फिर इंटर करेगा, फिर इंटर करेगा, ठीक है, 2 बार इंटर करेगा, फिर तीसरी बार फिर इंटर करेगा, फिर इंटर 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 करते हुए वो जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पे LR नंबर जो कि ये देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, जिसको हम लोगों ने B2 वेरिएबल में B2 वाली सीट पर सेव किया था, वो यहाँ पर पहुंचेगा LR नंबर में, ठीक है। और LR नंबर जो भी एक्सेल सीट में लिखा होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, लिख देगा। फिर कंट्रोल एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार कंट्रोल ए करेगा, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 बार कंट्रोल ए हुआ, फिर 5 बार स्केप करके ये वापस से गेटवे ऑफ टैली में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस कोड को कैसे यूज करना है ये अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कोड डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी थोड़ी सी करनी, बहुत से लोग जानते होंगे, जिन्होंने VBA का यूज किया है वो लोग जानते होंगे। अब आप लोगों को करना क्या है कि एक बार मैं आप लोगों को फिर से ये चीज चेक करा देता हूं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं इनवाइस नंबर में यही LR 252468 है। एक बार हम लोग और इसको चेक कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें वापस से कैपिटल में GR 24 BL कैपिटल में लिख लेते हैं भाई, BLQ-1, ठीक है, इतना लिखना है हमें, ठीक। अभी लिखा क्या हुआ है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, और हमें लिखना क्या है, ये
इनवाइस नंबर 6 में, ठीक है। तो आप लोग गेटवे ऑफ टैली में पहुंच जाएं, ठीक है। बाकी ये कोड वापस से आपको गेटवे ऑफ टैली में ले आएगा, है ना। अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ इनवाइस नंबर लिखा, यहाँ एलआर नंबर लिखा और इंटर, ठीक। ये अपना पूरा काम कर रहा है, देखिए, ठीक। वापस से गेटवे ऑफ टैली में ले आया। अब आप DAS से, ये रहा हमारा छठा नंबर और चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों, मैजिक। तो अब इस कोड को यूज कैसे करना है, आप लोगों को जो मैं कोड दूंगा उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक नई एक्सेल सीट लेनी है, शेप में आना है, कोई भी शेप इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो और न्यू, ठीक है। ये सब और इंड सब, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सब और इंड सब नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि आपके रेक्टेंगल का क्या नाम है मुझे क्या मालूम, है ना। तो वो आप लोग अपने कोड से ले लीजिएगा, सब और इंड सब के बिटवीन में ये जो कोड मैं आप लोगों को दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चिपका दीजिएगा, ठीक है। और ये वर्क करने लगेगा। अब दोस्तों असाइनमेंट क्या है कि हम लोगों ने तो भाई DAS से एक पर्टिकुलर वाउचर नंबर मान लेते हैं 6 को ही दूंगा, है ना। यहां से फिर F7 किया, ये सारा काम वो कर रहा है ना। इक्वल टू 6 इंटर। अब इसको डिलीट करना है, ठीक। तो पर्टिकुलर इनवाइस नंबर को अगर डिलीट करना है तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कोड है और मैं हेमंत जी से कहना चाहूंगा कि क्या ये कोड उनके लिए उपयोगी है, और अगर हेमंत जी चाहे तो वो लोग वो सेल्स वाउचर पर या डे बुक में एक LR नंबर, ये मैंने दोस्तों ट्राई किया था लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से LR नंबर भी मैंने यहाँ कुछ भी लिखा लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, ये इस तरह से एरर दे रहा है। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर ये वर्क करेगा तो मैं TDL के माध्यम से भी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो चाहे तो ट्रिगर की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंटर है ना, वो एक ट्रिगर की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उससे बेटर है, ठीक है। इसमें अगर आप लोग और कोई फंक्शनैलिटी को ऐड करवाना चाहें तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोग चाहते हैं कि मल्टीपल इनवाइस नंबर से मल्टीपल LR नंबर चेंज हो सके, तो वो भी पॉसिबल है। तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक कैसा लगा, और ये जो चीज है VB स्क्रिप्ट और एक्सेल VBA, इसकी हेल्प से हम लोग टैली को पूरी तरह से ऑपरेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।